हेलो, नमस्कार नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहने वाला है आज मिक्स्ड खेती। तो मिश्र अपन देखें, मिक्स्ड क्रॉप अगर अपन देखें तो ये अपना टॉपिक अपना न्यू चैप्टर है। तो आज अपने इस चैप्टर को आज ही खत्म, आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपन जो देखें क्या होता है मिक्स्ड क्रॉप, क्या होता है मिश्रित खेती। कि मिश्रित खेती में कुछ भी नहीं होता है। अगर अपन देखें मिश्रित खेती से तात्पर्य होता है कि अगर अपन देखें किसी भी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर देखें अपन छिड़कवा या किसी पंक्तियों में बोना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। याद रखना, ये होता है इसका मेन। क्या होता है इसका मेन, जिसे अपन देखें चना और सरसों है, दोनों को मिलाकर क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। अगर अपन जैसे देखें तो बाजरा है, बाजरा और ग्वार दोनों को मिश्रित करके बुआई कर देते हैं। एक होता है जिसे कि अपन देखें अंतरा सेशन, इंटर क्रॉपिंग। क्या होता है इंटर क्रॉपिंग, तो इंटर क्रॉपिंग देखें तो अंतरा सेशन से तात्पर्य होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को बीजों को मतलब देखें एक निश्चित क्रम में पंक्तियों में बोना क्या कहलाता है, अंतरा सेशन कहलाता है। तो अगर अपन देखें अंतरा सेशन में क्या होता है, दो पंक्ति लेते हैं, जैसे एक पंक्ति है एक पंक्ति है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो जगह होती है, जो स्थान होता है उसका उपयोग हो जाता है। अपन देखें दूसरी फसल अपन उसमें लगा सकते हैं, याद रखना। तो वो होता है अंतरा सेशन। चलो अपन बात करते हैं, देखो क्या होता है इसकी परिभाषा। से तात्पर्य है किसी निश्चित समय दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर वही करना ही क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। याद रखना, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर अपन देखें बुआई करना कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। अगर अपन देखें जैसे चना, अगर उदाहरण तौर पर देखें जैसे अपन देखें बाजरा ज्वार, अगर अपन देखें अंतरा शस्य, एक होता है अंतरा शस्य जिसको अपन बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है इंटर क्रॉपिंग में अपन जो देखें इसमें याद रखना अंतरा शस्य से अपन देखें अंतरा शस्य के अंतर्गत के अंतर्गत दो या दो से अधिक अधिक फसलों, दो या दो से अधिक फसलों एक निश्चित एक निश्चित क्रम एक निश्चित क्रम में, अगर अपन देखें एक निश्चित क्रम में पंक्तियों में
बुआई बुआई करना, याद रखना। अगर अपन देखें अंतरा सेशन में अपन इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो याद रखना, अंतरा सेशन के अंतर्गत दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित क्रम में पंक्ति, जैसे अपन जो देखें मैंने दो पंक्ति किसकी लगा दी, किसकी लगाए, अगर अपन देखें जैसे मैंने बाजरा की लगा दी, किसकी लगा दी, बाजरा की। अगर अपन देखें मैं इसमें दो पंक्ति जो है किसकी लगा दूं, उड़द की लगा दूं, उड़द की लगा दूं, या अपन जो कहीं मूंग की लगा दूं, है ना, किसी की भी लगा सकते हो। तो याद रखना दो पंक्तियों के बीच में, जैसे दो पंक्ति मैंने गन्ना की लगा दी, दो पंक्ति गेहूं की लगा दी, हाँ, इस प्रकार की होती है अंतरा सेशन, याद रखना, है ना। अगर अपन और देखें, अगर इन दोनों में अंतर देखें तो दोनों में अंतर क्या होता है समझिएगा एक बार। अगर अपन देखें मिक्सड क्रॉप, तो मिक्सड क्रॉप में अपन देखें कि मिश्रित फसल में क्या होता है, मिश्रित फसल में अपन देखें किसी भी परिस्थिति के कारण किसी एक फसल को नुकसान हो जाता है, किसी परिस्थिति के कारण अपन जो देखें किसी एक फसल को नुकसान हो जाता है तो दूसरी फसल से अपन एक फसल और बच जाती है। तो अपन दो फसल को अपन मिक्स करके बुआई कर रहे हैं तो किसी परिस्थिति के कारण एक फसल को नुकसान हो जाता है तो एक फसल से अपन क्या कर सकते हैं, उत्पादन लिया जा सकता है। अगर अपन और देखें मिश्रित फसल में अपन देखें मुख्य फसल और गौण फसल दोनों, अपन देखें मुख्य फसल दो फसल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि मुख्य फसल पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपन यूं कहें तो मिश्रित फसल में अपन देखें मुख्य और गौण फसल दोनों समान होता है। दूसरी बात अपन जो देखें मिश्रित फसल में जो फसल होती है, मिश्रित फसल में फसलों को आपस में अपन देखें मिक्स करके बुआई करते हैं। अगर अपन और बात करें जैसे अपन देखें मिश्रित फसल में अपन देखें किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा, अगर अपन जो देखें मिश्रित फसल में देखें तो याद रखना आपस में फसलें क्या करती, प्रतिस्पर्धा करती, क्या करती, प्रतिस्पर्धा करती, याद रखना। जैसे अपन जो देखें अंतरा सेशन के अगर अपन देखें तो अंतरा सेशन में होता है, अंतरा सेशन में दो पंक्तियों के मध्य, मैंने बताया ना दो पंक्तियों के मध्य जो खाली स्थान होता है उनका उपयोग करना होता है ना, याद रखना खाली स्थान। अगर अपन जो होता है जैसे मतलब एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही, ये दोनों पंक्ति किसकी, गन्ने की, लेकिन अपन दोनों जो दोनों बीच में जो है दोनों पंक्तियों के जो बीच में स्थान होता है उसका उपयोग करना होता है। अगर अपन जो देखें अंतरा सेशन के अंतर्गत देखें तो मुख्य फसल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर जैसे देखें मैंने दो फसलें की बुआई करी तो दो फसलों में अपन देखें तो मुझे जो मुख्य फसल का उत्पादन लेना है, जैसे मुझे गन्ना की बुआई करनी है तो गन्ने के जैसे मैंने दो पंक्ति गन्ने के लगाए तो हमारे मुख्य फसल क्या है, गन्ना, तो मुझे तो क्या है उत्पादन ज्यादा किसका मिलना चाहिए, गन्ने का। लेकिन मैंने अगर देखें तो मुख्य फसल के साथ साथ दूसरे फसल भी तो बुआई की है अंदर, तो उस पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। अगर मान लो किसी कारणवश परिस्थिति के कारण अगर नष्ट भी हो जाती तो कोई मतलब नहीं है उसको कोई, लेकिन अपन देखें तो मुख्य फसल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर अपन जो देखें क्योंकि ये फसलें एक निश्चित क्रम में लगाई जाती है, क्या करते हैं अंतरा सेशन में देखिए फसलें एक निश्चित क्रम में लगाई जाती है। अगर अपन जो देखें इसमें किसी प्रकार की जो फसलें होती हैं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती, ये दोनों। अगर अपन इसमें जो देखें कुछ सिद्धांत है तो मिश्रित खेती के अपन देखें मिक्स्ड क्रॉप के कुछ सिद्धांत है, जैसे अपन जो देखें मिश्रित फसल में देखें दलहनी फसलों के साथ अपन देखें गैर दलहनी फसलों को मिलाकर बुआई करना चाहिए। जैसे अपन ने देखे चना के साथ अपन देखे सरसों देख लेते हैं, हाँ दोनों की बुआई करते हैं। अगर अपन देखें मिश्रित फसल में अपन देखें तो मिश्रित फसल के अंतर्गत फसलों का जो अपन चयन करते हैं, जैसे अपन ने देखे जलवायु है, मृदा है ना, जल है, इनके उपस्थिति के आधार पर अपन इनका चयन करते हैं, याद रखना। अगर अपन देखें कुछ अपने इसके सिद्धांत लिखे, देखो मिक्स्ड क्रॉप के कुछ सिद्धांत है, जैसे अपन देखें फर्स्ट सिद्धांत क्या है, अपन देखें सबसे पहले अपन देखें मिश्रित दलहन फसल साथ गैर दलहन
एक साथ मिलाकर बुआई करें। जैसे अपन देखें चना, सरसों। अगर अपन देखें चना किस कुल का सदस्य है तो याद रखना लेगुमिनेसी। अगर अपन देखें सरसों किसका, ब्रेसिकेसी, याद रखना। अगर अपन देखें मिश्रित, अगर देखें तो मिश्रित फसल में दलहन फसल के साथ अपन देखें गैर दलहन फसल, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन भी स्थिरीकरण करते हैं। जैसे अपन देखें गैर दलहनी, अपन जो देखें दलहनी फसलों के साथ अपन देखें गैर दलहनी फसल, जैसे कोई भी दलहनी हो सकती है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा है ना। जैसे अपन जो देख लेते हैं गेहूं है, जो है, ये सारी कैसे ग्रामीण परिवार की है ना, याद रखना, इनकी बुआई करते हैं। अगर अपन देखें मिश्रित फसल के अंतर्गत अपन देखें तो अपन जो देखें मिश्रित फसल के अंतर्गत देखें फसलों का अपन जो स्थान चयन करते हैं, जैसे अपन देखें मृदा है, जल की उपस्थिति है ना, जलवायु है वहाँ की, उनके आधार पर अपन चयन करते हैं, है ना। इसी प्रकार अपन देखें, उतारो पहले इसको। चल, दूसरा सिद्धांत है अपना, दूसरा क्या सिद्धांत है देखो, मिश्रित फसल के अंतर्गत, मिश्रित फसल के अंतर्गत अगर अपन देखें फसलों का चयन स्थानीय जलवायु, मृदा, जल की उपस्थिति के आधार पर तो याद रखना मिश्रित फसल के अंतर्गत फसलों का चयन स्थानीय जलवायु, मृदा की जल की उपस्थिति के आधार पर करनी चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत कहता है, अगर अपन देखें तीसरा सिद्धांत कहता है मिश्रित फसल में गहरी जड़ों वाली फसलों के साथ उथली जड़ों वाली फसलों की बुआई करें। तीसरा कहता है अपन देखें, चौथा अगर सिद्धांत है जो अगर अपन देखें तो चौथा सिद्धांत ये कहता है, अगर अपन देखें मिश्रित फसल में अगर अपन देखें मिश्रित फसल में अगर अपन देखें सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ फैलने वाली फसलों की बुआई करें। बुआई करना चाहिए, याद रखना। अगर अपन देखें मिश्रित फसल में सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ फैलने वाली फसलों की बुआई करना चाहिए। जैसे अपन देखें, अगर अपन देखें बाजरा है, इसके साथ अगर एग्जांपल तौर पर देखें बाजरा कैसे है, तो बाजरा की बुआई अपन करते हैं तो बाजरा की अपन देखें ग्रोथ कैसे थी, बिल्कुल सीधी, है ना। उसके साथ अपन जैसे मूंग है,
उड़द है ना। इस प्रकार अपन इसकी बुआई कर देते हैं, इनको मिलाकर, है ना, याद रखना। अगर अपन और देखें, अगर अपन इसके एग्जाम्पल तो देखें, हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे अरहर, अरहर की जड़ें क्या होती हैं, देखें तो उसकी उसकी जड़ें लंबी होती हैं, तो याद रहे अधो सतह तक इसकी जड़ें जाती हैं, है ना। इसके साथ देखें अपन अरहर के साथ अपन जैसे कौन सा भी ले लो, अपन देखें अरहर के साथ अपन देखे जाए तो जैसा मक्के, क्योंकि मक्का की क्या है, प्रोप जड़ें पाई जाती है इसमें। कैसे पाई जाती है, प्रोप जड़ें पाई जाती है, मतलब उथली जड़ें होती हैं, याद रखना। अगर अपन और देखें, क्योंकि मिश्रित फसल में ऐसी फसलों का स्थान अपन ने देखें, मिश्रित फसल में ऐसी फसलों का चयन ना करें जो मतलब दोनों फसलों को जो कीट, क्योंकि क्या करते हैं, दोनों फसलें क्या होती है, कीटों को आकर्षित ना करें, ताकि दोनों फसलों को एक साथ कीट ना लगे, याद रखना। तो अपन देखें मिश्रित फसल में ऐसी फसलों का स्थान ना दे ताकि वो कीटों को आकर्षित करे और दोनों को ही नुकसान पहुंचाए, है ना। इस प्रकार का अपन चयन नहीं करना चाहिए। मिश्रित फसल अगर अपन देखें, मिश्रित फसल में ऐसी फसलों का स्थान ना दे कि वह कीटों को आकर्षित, कीटों को आकर्षित, अगर अपन देखें कीटों को आकर्षित करे, वह कीट दोनों फसलों को, दोनों दोनों फसलों को, अगर अपन देखें दोनों फसलों को ना लगे, है ना, याद रखना। जैसे अपन देखें, अगर अपन देखें मक्का है, ज्वार है, ज्वार बाजरा है, याद रखना। अगर अपन और देखें, अगर अपन जो देखे जाए जैसे मक्का बाजरा है ना, मक्का बाजरा है, ज्वार मक्का है ना। एक उदाहरण वो लिखो, मक्का बाजरा। तो याद रखना मिश्रित फसल में ऐसी फसलों को स्थान नहीं देना चाहिए, दोनों फसलें ऐसी नहीं लेना चाहिए कि दोनों को एक साथ ही कीट हानि पहुंचाए, है ना, याद रखना। इसके अगर देखें तो मिश्रित फसलें कुछ महत्व भी है, कुछ इसके अगर महत्व की बात करें, जैसे फसल के उत्पादन, क्योंकि मिश्रित के कुछ महत्व, क्योंकि मिश्र करने से कुछ अपन देखें महत्व भी होता है। जैसे अपन देखें मिश्रित फसल से क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर अपन देखें, क्योंकि अगर अपन ने देखें खरपतवार को नियंत्रण में मदद करती है कुछ मिश्रित फसल, अपन ने देखें मिश्रित फसल अपनाने से क्या होता है, एक तो खरपतवार नियंत्रण होता है, दूसरे पर अपन देखें मृदा क्षरण को भी रोका जा सकता है। अगर उसके साथ और देखें तो कीट और कीट एवं रोगों को नियंत्रण में भी अपन मदद मिलती है ना, याद रखना। जब मृदा का सही उपयोग हो जाता है ना, तो ये कुछ इसका महत्व है, लिखो। अगर अपन देखें मिश्रित फसल की कुछ महत्व, देखो क्या महत्व हो सकता है।
खरपतवार नियंत्रण में मदद। याद रखना, अगर अपन देखें फसलों के उत्पादन में वृद्धि, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर अपन देखें मृदा क्षरण रोकने में सहायता। अगर अपन देखें सॉइल कंजर्वेशन का कार्य भी करती क्या मिश्रित खेती अपनाने से क्या होता है। अगर अपन देखें मृदा क्षरण को नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें की जड़ें क्या होती, अधिक गहराई तक जाती, तो मृदा को क्या करती, संगठित करके रखती। याद रखना। हाँ, अगर अपन और देखें जैसा कि फसलों में कीट और रोगों को नियंत्रण में सहायक। अगर अपन देखें फसलों में कीट और रोगों को नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। अगर अपन और देखा जाए कि मृदा का सही उपयोग हो जाता है, मृदा का सही उपयोग है ना, ये कुछ अपन देखें मिश्रित फसल के महत्व है ना, याद रखना। मिश्रित फसल में क्या होता है, मिश्रित फसल में अपन देखें किसी भी, अगर अपन देखें प्रतिकूल परिस्थिति जैसे जलवायु है ना, फसलों का बीमा, अपन जो देखें कुछ भी प्रतिकूल परिस्थितियों से जैसे जलवायु, इनसे अगर कोई फसल नष्ट हो जाती है तो अपन देखें मिश्रित फसल में किसी एक फसल से जरूर उत्पादन मिलता है ना, याद रखना। अगर अपन देखें रोग कीट का मदद में नियंत्रण कैसे मिलती है, अपन देखें, देखो अगर अपन देखें यहाँ समझेगा, गेहूं में होता है क्या, रस्ट। याद रखना, क्या होता है, रस्ट। अगर अपन देखें चना, चना में कौन सा रोग होता है, बिल्ट। याद रखना, कौन सा होता है, बिल्ट। अगर अपन देखें चना में कौन सा होता है, अगर अपन देखें बिल्ट। अगर अपन देखें, अगर चने के साथ में, अगर चने के साथ में सरसों की बुआई करी, तो मैं कह रहा हूं चने के जो बिल्ट रोग है, बिल्ट का प्रकोप कम होता है। क्या होता है, प्रकोप कम होता है। याद रखो, अगर अपन देखें जैसा कि अपन ने देखें कपास के साथ मोट लगाओ, क्या लगाओ, कपास के, अगर कपास के साथ में अगर आपने मोट की बुआई करी तो कपास में बिल्ट का प्रकोप कम होता है। किसका कम होता है, बिल्ट का। अगर अपन देखें कपास में बिल्ट का प्रकोप कम होता है, याद रखना है ना। अगर अपन देखें कुछ इंटरक्रॉपिंग जो है, अंतरा शस्यन के कुछ प्रकार है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक खत्म होने वाला है ना, याद रखना। अंतरा शस्यन के प्रकार की बात करें, कौन कौन से होते हैं, एक होता है, देखो अपन देखें समानांतर सफसली। समानांतर सफसली क्या होती है, इसको समझेगा। समानांतर, अगर अपन देखें समानांतर सफसली क्या होती है, इसको समझेगा।
समानांतर सहफसली क्या होती है? समानांतर सहफसली से तात्पर्य ये होता है कि दो फसलों को, अगर अपन देखें समानांतर सहफसली से तात्पर्य होता है कि दो फसलों को समानांतर रूप से एक समान रूप से उगाया जाता है। याद रखना, इसमें आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते। जैसे उदाहरण देखें, जैसे मक्का है, मक्का के साथ अपन देखें उड़द है, देखें मक्का के साथ उड़द है, गन्ना के साथ अपन देखें गेहूं है ना। देखें समानांतर सहफसली क्या होती है? दो फसलों को समानांतर रूप एवं समान उगाया जाता है। देखें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, ये होगी समांतर सहफसली है ना। इसको अपन देखे पार्लल, अपन देखे इसको अपन क्या कहते थे? पार्लल इंटरक्रॉपिंग भी कह देते हैं। क्या कहते थे इसको? अगर इसका उदाहरण उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसा गन्ना, गेहूं है ना। याद रखना, अगर अपन देखें दूसरे क्या होते हैं समांतर सहफसली के, अगर अपन देखें वृद्धि कारक फसलें, वृद्धि कारक फसलें को अपन देखें, वृद्धि कारक फसलें जो होती हैं एगुमेंटिक क्रॉप, एगुमेंटू, अगर अपन देखें एगुमेंटू क्रॉप देखें तो अगर क्या होते हैं कि वृद्धि कारक फसलें जो होती है जो मुख्य फसल को उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। अपन देखें वृद्धि कारक फसलें क्या होते हैं? मुख्य फसल को उत्पादन का, वृद्धि कारक वृद्धि कारक फसलें वो फसलें होती हैं जो मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ावा देती है। जैसे अपन देखें बरसिम, अगर अपन देखें इसका उदाहरण होता है बरसिम सरसों, क्योंकि बरसिम की प्रथम कटाई के बाद उत्पादन बढ़ता है। अगर अपन देखें बरसिम और सरसों, क्योंकि बरसिम की अपन देखें बरसिम की प्रथम कटाई के बाद अपन देखें सरसों का उत्पादन बढ़ता है, याद रखना है ना। अगर इसके बाद अपन जो देखें इसका उदाहरण अपन देख लेते हैं, जैसे जय है हाँ, इसका उदाहरण और देखें गेहूं के साथ जौ, याद रखना। तीसरा होता है अपन, तीसरा अगर अपन देखें तीसरा प्रकार क्या होता है? एक होता है स्ट्रिप पट्टीदार। अपन जो देखें याद रखना, स्ट्रिप जो पट्टीदार होता है ये ढलान के अनुसार इसमें पट्टियों के रूप में इसकी बुआई करते हैं, है ना, लगाते हैं। एक होते हैं अपन देखें सहचर फसलें, सहचर जो फसलें होती है क्या होती है? सहचर फसलें वो होती है जो देखें एकल फसल के समान उत्पादन देती है। तो सहचर फसलें क्या होती है? एकल फसल के समान उत्पादन देती है, याद रखना। सहचर फसलें क्या होती है? सहचर अगर देखें सहचर फसलें वो होती है जो मुख्य, अगर देखें जो एकल फसल के साथ एकल फसल के समान उत्पादन देती है। सहचर फसलें वो होती है जो एकल फसल के समान उत्पादन देती है ना, याद रखना। क्योंकि देखना दो पंक्तियों में अगर देखें दो पंक्तियों में गन्ना, दोनों पंक्तियों के मध्य अपन देखें आलू,
मध्य में आलू की पंक्ति, याद रखना। ये होती है सहचर फसलें। इसके बाद आते हैं जैसे अपन देखिए बहुमंजिला फसलें। अगर अपन देखें बहुमंजिला फसलें क्या होती है, तो अपन देखें बहुमंजिला फसलें जो है मल्टी लेवल क्रॉपिंग की बात करें, वो अपन देखें बहुमंजिला फसलें, ये वो फसलें होती हैं जो अपन देखें जिन्हें अपन देखें उन्हें ऊंचाई के क्रम पर एक लगाया जाता है। जैसे अपन देखें नारियल के बाद केला के बाद अपन देखें सब्जियां लगा देते हैं, है ना। तो याद रखना मंजिला सब फसलें सॉरी मंजिले जो है बहुमंजिले फसलें वो होती हैं जो देखें अपन जिन्हें अपन ऊंचाई के क्रम के रूप में लगाया जाता है ना। बहुमंजिला बहुमंजिला फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें ऊंचाई लगाया जाता है। जैसे अपन देखें नारियल, उसके साथ अपन देखें केला, सब्जियां, इसका उदाहरण है, याद रखना। ये हो गया बहुमंजिला फसलें। अगर अपन इसके साथ साथ और देख लें जैसे अभिराम फसलें। क्या होता है अविराम फसलें, क्या होता है जिसको अपन देखें रैली क्रॉपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैली क्रॉपिंग भी। क्या होता है अविराम फसलें। रैली जो क्रॉपिंग है रैली क्रॉपिंग से तात्पर्य होता है कि मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की तैयारी कर लेना, है ना, याद रखना। मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की तैयारी। याद रखना। अगर अपन ने देखें क्योंकि रेले क्रॉपिंग को स्थानीय भाषा में अपन देखें उतेरा या पेरा के नाम से भी जानते हैं। याद रखना रेले क्रॉपिंग को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उतेरा या पेरा कहते हैं। देखो अगर अपन देखें अगर उतेरा और पेरा की अगर अपन बात करें तो पेरा तो अगर देखें तो जैसे बिहार है ना, पश्चिम बंगाल है, तो अपन देखें तो पेरा को किस नाम से जानते हैं, तो पेरा को पश्चिम बंगाल है बिहार में पेरा कह देते हैं कि रेले क्रॉपिंग को। उतेरा को जैसे अपन देखें यूपी है मध्य प्रदेश, इसमें उसे कहते हैं रेली क्रॉपिंग। एक तो जैसे अपन देखें रक्षक फसलें क्या होता है, जैसे अपन देखें मुख्य फसल को जानवरों या पर्यावरण प्रतिकूल दशाओं से बचाए देखें, तो उनके लिए बचाने के लिए अपन देखें चारों और अपन क्या करते हैं उसको ये लगा देते हैं ना, चारों तरफ फसल लगाते हैं। जैसे अपन देखें गन्ने को चारों और क्या लगाया जाता है, सन्नई का पौधा लगाया जाता है। किसका पौधा लगाया जाता है, सन्नई। अगर अपन देखें मूंगफली की चारों और किसका पौधा लगाया जाता है, देखा जाए किस फसल लगाई जाती है, तो देखिए बाजरा लगाया जाता है ना। ये क्या होता है अपन जो देखें तो याद रखना ये गार्ड क्रॉप कहते हैं इसको, है ना। मुख्य फसल को
जानवरों एवं प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों से बचाने तो फसलों के चार और लगाना क्या कहलाता है, रक्षक फसलें कहते हैं। जैसे अपन देखें गन्ने के चार और सन्नाई लगाना। अगर आप दूसरा उदाहरण देखें मूंगफली के चार और बाजरा लगाना, याद रखना। ये अगर अपन देखें रक्षक फसलें होती हैं। अगर अपन ने देखा जाए, एक होता है ट्रैप फसल। ट्रैप क्रॉप क्या होती है, जिसको अपन देखें 5 फसलें भी कहते हैं, याद रखना। ट्रैप क्रॉप क्या होती है, अगर अपन ट्रैप क्रॉप की बात करें तो 5 फसलें वो होती हैं जो मुख्य फसल के जो लगने वाले कीट और रोगों को बचाती हैं, है ना। मुख्य फसल में लगने वाले कीट और रोगों से बचाती है, याद रखना। वो होती है ट्रैप क्रॉप, मुख्य फसल को लगने वाले कीट एवं रोगों को से बचाती हैं, याद रखना। अगर अपन देखें गोभी वर्गीय, अगर अपन देखें जैसे गोभी वर्गीय सब्जियों में अपन देखें एक रोग लगता है जिसे अपन बोलते हैं डायमंड बैक मोथ, डायबैक मोथ, हम डायमंड बैक मोथ, है ना। तो उसको अपन फ्लूटेला जाइलोस्टेला भी कह देते हैं। तो उसके लिए अपन देखें सरसों का पौधा लगाया जाता है ना। अगर इसका उदाहरण देखें, गोभी वर्गीय, अगर अपन देखें गोभी वर्गीय सरसों को लगाना, क्योंकि इसमें एक डायमंड बैक मोथ की बात करें, इसे अपन देखें फ्लूटेला जाइलोस्टेला, याद रखना। अगर अपन जैसा कि देखें सोलनेसी परिवार है, सोलनेसी फसलों में अपन देखें गेंदा लगाया जाता है ना। अगर अपन देखें जैसे कपास में भिंडी, क्योंकि कपास में बोलवर्म कीट का प्रकोप को कम करता है, कौन, तो याद रखना भिंडी, याद रखना, अपनी ओर अटैक कर लेती है ना। ये होता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होती है, देखो कैच क्रॉप को समझिएगा। कैच क्रॉप होता है किसी भी कारण, अगर अपन देखें कैच क्रॉप होता है किसी भी कारण मुख्य फसल की बुआई में अगर लेट और देरी हो जाती है। तो अब अगर मान लो कोई मुख्य फसल उसको अगर बुआई करने में देरी हो गई तो उसकी बुआई नहीं कर सकते, तो उसके स्थान पर अपन देखें शीघ्र परिपक्व होने वाली, मतलब कम समय में परिपक्व होने वाली फसलों की बुआई करते हैं। जैसे अपन देखें 3 महीने वाली, 3 महीने में जैसे परिपक्व, जैसे देखें दलहनी फसलें, जैसे अपन देखें मूंग है ना, जैसे मूंग है, तोरई है ना, दलहनी फसलें, इनकी बुआई करते हैं। तो ये था अपना आज का। एक होता है जैसे अपन देखें, एक तो होता है मिक्स्ड क्रॉप, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है, मिक्स्ड फार्मिंग खेत, अपन देखें मिक्स्ड फार्मिंग जो है खेती से तात्पर्य ये होता है कि फसलों और कृषि तथा देखें कृषि पर निर्भर व्यवसायिक कार्य करना, है ना। क्या होता है, व्यवसाय, कुछ बिजनेस करना, है ना। जैसे अपन ने देखे कृषि के साथ साथ अपन देखें पशुपालन करना, एग्रीकल्चर के साथ साथ अपन ने देखें मछली पालन करना है ना। जैसे अपन डेयरी उद्योग करना है, ये सारी क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग होता है ना। तो ये था आज का सेशन, और आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, अपना टाइम होता है ना। तो मिलते हैं कल, और आज का सेशन को यहीं, और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आती तो उसके साथ साथ में
डिसलाइक का इस प्रकार का ये दिया हुआ है, तो उसको दबाना ना भूले, है ना। तो आज के लिए तो इतना ही काफी, मिलते हैं कल, धन्यवाद।